मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आपकी फैमिली का नाम हो वो होता, वो होता, आपकी जिंदगी ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं, ये आपकी जिंदगी पर आधारित है। जब से आपसे फोन पर हमारी गुफ्तगू होती गई इस मसले को लेकर के, हमने वही बात इनसे की, इसमें कोई न रद्द बदल किया है न कोई बातचीत। बल्कि आप अगर देखें तो हमने दिल्ली में कहा कि एक किसान के जीवन पर आधारित पहली का, अब उसको सवाल है। हाँ, आपने हमसे सवाल किया था कि भरत लाल, हमने लाल बिहारी को भरत लाल को, तो हमने उस वक्त आपसे कहा था कि भरत लाल किया क्योंकि सारी जी आपने अपने विचारों को रखा इम्तियाज भाई जी, आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2003 में हमारे यहाँ सबसे पहले तो आप ही इम्तियाज हुसैन साहब आए थे और फिर हमारी कहानी के विषय में पूछे, फिर दोबारा सतीश कौशिक को लिवा कर आए, फिर वहीं से हमारे फिल्म का सिलसिला चला और लगभग 18 वर्ष तक चलता रहा। तो उस बीच में हमारे उनके एकदम संबंधित एकदम पारिवारिक रिश्ता हो गया था। मैं भी उनके पर एकदम टोटल विश्वास करने लगा और वो मुझे भाई कहते थे, मैं भी उनको बड़ा भाई कहता था। दोनों लोगों को भाई भाई का सिलसिला था। लेकिन सवाल ये है कि जब फिल्म बनी तो आजमगढ़ में फिल्म बता रहे थे कि आजमगढ़ में दिखाएंगे, आजमगढ़ में आएंगे, आजमगढ़ में शूटिंग होगी। यहाँ कुछ नहीं किया गया। उस कहानी को तोड़ मरोड़ कर मतलब लिखा गया और बैंड बाजा वाला बनाया गया। यहाँ तक कि एक अछूत शब्द भी प्रयोग किया गया। यही नहीं, एक बहुत राष्ट्रद्रोही नारा उसमें लगाया गया है, विधानसभा स्वाहा, न्यायपालिका स्वाहा। इस तरह से कई खामियां जब फिल्म में देखा तो मुझको बहुत आघात पहुंचा और इसका मैं बहुत विरोध किया, क्योंकि मैं कभी भी अपने लड़ाई में अशब्दों का प्रयोग नहीं किया हूं और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ा, अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाता रहा, जिंदा भी हुआ और जीता भी। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से ये राष्ट्र का अपमान हुआ, न्यायपालिका का अपमान हुआ, विधानसभा का अपमान हुआ। एक संप्रदाय, जिस संप्रदाय से मैं स्वयं खुद आता हूँ, मैं अनुसूचित जात का चमार हूँ, इसलिए उससे मैं भी पीड़ित हूँ। तो इस तरह से जो फिल्म बनाई गई है, तोड़ा मरोड़ा गया है और उसमें एक कहानी को, जैसे अब ये सवाल उठ रहा है यहाँ क्षेत्र में कि आप बैंड बाजा वाले हैं या किसान हैं या बुनकर हैं। तो अब इस तरह से एक छवि खराब हो रही है और फिल्म के नाम से जो धोखा दिया गया। यही नहीं, सतीश कौशिक ने मुझसे कहे थे कि मैं फिल्म के लिए आपका अधिकार ले रहा हूँ और उस समय उन्होंने इंग्लिश में टाइप कराकर मतलब सारे अधिकार हमारा ले लिया। मैं लड़ाई लड़ता रहूं और वो काम मतलब उसका लाभ लेते रहे। मतलब ओरिजिनल जो हीरो है वो भीख मांगता रहा, जो नकली हीरो वो रसगुल्ला काटता रहा है। तो मतलब फिल्म वाले जो इस तरह से समाज को धोखा दे रहे, मेरे ही साथ नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि पूरे जो भारत में जो इस तरह से फिल्में बन रही हैं, उस व्यक्ति के साथ जिनकी कहानी पर लोग ले रहे हैं, उसके साथ जबरदस्त धोखा अन्याय कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि एक अधिकारों का आतंक कर रहे हैं। आतंकवादी जिनको कहा जा या मतलब अपराधी कहा जा, मतलब तो बहुत कम है। इन मुद्दों को लेकर आपने सतीश कौशिक जी से बात की? मैं सतीश कौशिक के खिलाफ लिखा हूं और मैं कोर्ट में भी गया हूं। ये लड़ाई चलती रहेगी। तो ये फिल्म जो बन गई, रिलीज होगी, फिल्म तो मैं रुकवा नहीं सका, लेकिन जो धोखा दिए, मैं सोच रहा हूं कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है, आने वाली पीढ़ी अन्य लोगों के साथ फिल्म वाले धोखा न दें, उनका अधिकार का हनन न करें, उनके सारे कहानी को ले न लें। जैसे मैं तो, मेरी एक दिन मजाक में हमारी बीबी कह रही थी कि सारा अधिकार आपके ले लिए हैं सतीश कौशिक जी, तो अब समझ जाइए कि हमको भी वो कब्जा कर लेंगे, हमारे पर उनका अधिकार है। हम तो सतीश कौशिक के हो गई हैं, जो कमाएंगे आप उसका लाभ लेंगे। तो मतलब इस तरह से बैंक आज भी कहा जा रहा है। तो इससे मैं बहुत दुखी हूँ और कोर्ट के शरण में भी गया हूँ। अभी देखिए, भी तो हड़ताल चल रहा है, भविष्य में क्या होता है। तो इम्तियाज हुसैन जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। इम्तियाज हुसैन जी मेरे साथ रहे हैं और इन्हीं के संपर्क से उनका हमारा हुआ, लेकिन इनके तरफ से धोखा नहीं, सतीश कौशिक ने मेरे साथ धोखा किया है और जबरदस्त धोखा किया है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ और इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा जब तक मुझे न्याय न मिले। ठीक, बताएं कि आज की इन बातों को लेकर सर आपका आजमगढ़। सर, मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा नाम इम्तियाज हुसैन है
जी यहाँ एक माहौल के करीब एक छोटा मोटा सा गांव है जिसका नाम है शाहरजा, जो बिगड़ते बिगड़ते अब शाहराजा हो गया है। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, और करीब करीब 12, 13, 14 फिल्में लिखी हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं कितनी है, जिसकी शुरुआत परिंदा नाम की फिल्म से हुई थी। फिर वास्तव है, अस्तित्व है, गुलाम मुस्तफ़ा है, दिल आशना है, इस रात की सुबह नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं। नेशनल अवार्ड्स में 2018 में मैं ज्यूरी भी था, साउथ इंडियन फिल्मों का चेयरमैन था, और बाद में मेन ज्यूरी के अंदर भी था मैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह से नवाजा जा चुका हूँ। जी लक्स अवार्ड बेस्ट डायलॉग राइटर अस्तित्व के लिए मिल चुका है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मिले मगर छोटे मोटे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आजमगढ़ में आने का सिलसिला इसलिए कि मैं फरवरी में हर साल यहाँ आता हूँ। मेरी कुछ छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी है जिसकी देखभाल के लिए मेरी बीवी भी आती है, मेरे बच्चे भी आते हैं, जब भी उनके पास वक्त रहता है। ठीक है जी तो सर, आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं, जैसे कि लाल बिहारी मृतक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जी। और अभी हाल ही में कागज़ मूवी आई थी, जी। जिसको लेकर तमाम तरह की विवाद भी उत्पन्न हुए थे। जी। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कागज़ फिल्म की स्क्रिप्ट हमने लिखी थी 2003 में। जी 2003 में हम सतीश कौशिक ने हमें साइन किया था। उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग हमको बताई थी जिसमें लाल बिहारी जी का फ़ोटो था और सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। शायद इनका फ़ोटो था, हमारे ख्याल से इन्हीं का था। और सतीश जी से हमारी मुलाकात उसके बाद बच्चन साहब के फादर जब एक्सपायर हो गए तो उनके बंगलों के बाहर हुई थी। उन्होंने कहा था, इम्तियाज़ भाई आपसे एक फ़िल्म लिखवाना है। तो हमने इनफैक्ट सतीश को थोड़ा सा मजाक भी किया कि छोड़िए, आप हमेशा मिलते रहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, लिखवाते तो हैं नहीं। फिर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने तस्वीर हमको बताई। बोले इनकी ज़िंदगी पे, चूँकि मैं आज़मगढ़ का हूँ और यहाँ की ज़बान को जानता भी हूँ, मतलब का करत हो, कहाँ जात हो भैया, का है, और यहाँ की तहजीब को जानता हूँ, तो उन्होंने सोचा मैं इसके लिए सही रहूँगा। तो उन्होंने मेरे हवाले 10,000 रुपये किए और हमें साइन किया। ठीक है, उन दिन 2003 की बात है ये। तो हमारी वालदा जब जिंदा थी, अब तो वो भी नहीं रही। तो हम हमारे गांव आए, वहाँ से हम सड़क पर गए और किसी से हम जिक्र कर रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे आदमी हैं जो अमीरों में रहते हैं, उनका नाम है लाल बिहारी, उन्होंने नाम के साथ मृतक लगा लिया है, उनसे मिलना है। तो एक आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ चलिए, हम तो जाना थे, हम बताए थे। तो 600 रुपये में हमने जीप किया और इनके घर पहुँचे। इनकी वाइफ थी, जो उनसे मुलाकात हुई हमारी, पर्दे से नहीं आई बाहर वो। तो उन्होंने कहा कि वो तो ना घर में ना है, वो तो कहीं दाढ़ी बना हुए, तो दाढ़ी बना रहे थे। तो वहाँ हम गए और इनसे मिले तो इन्होंने कहा हटाओ हटाओ, हमको बात नहीं करना है फिल्म वालों से, सब बदनाम कर देते वगैरह वगैरह। और इन्होंने इनकार किया, मगर फिर हम इनके पीछे पड़े रहे तो ये हमारे साथ घर पे आए। इन्होंने पूरी अपनी कहानी, जो कुछ भी इनके साथ गुजरी है एज अ किसान के नाते, इन्होंने बताई हमसे कि कैसे ये बच्चे थे तो करघे पे काम करते थे वगैरह वगैरह, जिसकी बुनियाद बनाकर हमने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम था मुझे ज़िंदा करो। मुझे ज़िंदा करो ओरिजिनल हमारा टाइटल ये था, जो रजिस्टर्ड है फिल्म राइटर एसोसिएशन के अंदर। ये स्क्रिप्ट हमारी रजिस्टर्ड है और ये सतीश कौशिक के हवाले की। सतीश कौशिक ने नाम बदल के उसे मैं जिंदा हूँ कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता था हमको, नाम तो बदल दिया जाता है। जैसा कि सर, ये किसान के रूप में इनका स्क्रिप्ट बना हुआ था, और जबकि उसमें बैंड बाजे वाले के रूप में दिखाया गया है मूवी में। करेक्ट। यस। देखिए, जब हमने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी सतीश जी को और जब इनके राइट्स ले लिए गए, तो दुनिया के अंदर हर डायरेक्टर सर, सतीश कौशिक की इसमें बात नहीं है, दुनिया का हर डायरेक्टर सर अपने हिसाब से उसे बदलता है। डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं है, पहली बात तो हम साफ कर दें, इनसे भी कह रहे हैं हमने। इनके किरदार को लेकर के, इनकी कहानी को लेकर के हमने काल्पनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए। जैसे लाल बिहारी मृतक का नाम लाल बिहारी मृतक नहीं है, भरत लाल है इसमें। इनके भाई जो हैं, किसी का नाम हमने ये रखा, किसी का नाम हमने वो रखा, वो सारी हमारी कल्पना से क्रिएटेड नाम है, वो एक्चुअल नहीं है नाम। न इनकी फैमिली के हैं, न इनके बीवी के हैं, न बच्चों के हैं, न इक्वल करेक्ट नाम नहीं है। तो हमने कल्पना से किए हुए। जब कोई भी ऐसी ज़िंदगी की कहानी, अगर डॉक्यूमेंट्री ड्रामा होता, यानी इनकी ज़िंदगी पर हुई इनकी कहानी पर आधारित फिल्म है, तो अब सतीश कौशिक उसे लेने के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं इसे बैंड वाला बनाऊँ, तो सतीश कौशिक का कॉल है, हमारा कॉल नहीं है। हमसे सतीश जी कहते तो हम कहते मत बनाओ भैया, मत बनाइए, हम कहते थे इसको इसी तरह रहने दीजिए जो हमने लिखा। जाहिर है एज अ राइटर हम हमारी स्क्रिप्ट के साथ कहते थे कि मगर अब एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसे बनाना चाहता हूँ, उसमें हमारा कोई से नहीं है।
ना हमारा कोई उससे लेना देना तो ठीक वर्ड नहीं होगा हमारे ख्याल से, ना हम उसमें कुछ बंदिश डाल सकते थे ना कर सकते। ठीक। एज अ राइटर हमारी जिम्मेदारी थी वो स्क्रिप्ट देने की थी, बाद में वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी। ठीक। जी।